देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसे लेकर दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना जुड़ रही है हमारे साथ। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद है। जी भावना। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जो अभिभाषण दिया उससे ये पता लग रहा है कि 2024 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। लेकिन फिलहाल क्योंकि बात 15 अगस्त की हो रही है, मैं उसी मुद्दे पर वापस आती हूँ। इस बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1800 से ज़्यादा विशेष अतिथियों को निमंत्रण दिया गया। जो अतिथि अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मौजूद है तस्वीरों के माध्यम से। और इस वक्त क्योंकि हम केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी के आवास पर आए हैं, उन्होंने इन्हें दोपहर के भोज के लिए बुलाया था, मिलने के लिए। मेरे साथ मौजूद भी है मंत्री जी, सीधा उनसे जुड़ती हूँ। कहते हैं कि मोदी जी का विकास तो घर घर पहुँच रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई होती थी कि ये विकास बॉर्डर तक पहुँचे, और ये चीज़ मुमकिन होती हुई नजर आ रही है। आपके साथ लोग भी मौजूद हैं। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा था, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये परिवार दिखाई दे रहा है। सिक्किम से हैं, आपके हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, लेह से हैं, लद्दाख से हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं और मणिपुर से हैं और नागालैंड से हैं, राजस्थान से हैं। जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है। नागालैंड के लोग भी सामने हैं। सभी लोग आज यहाँ आए हैं, ये सब कर्मयोगी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का स्वरूप सही माने में आज दिखाई दिया। जो वाइब्रेंट विलेज हमारे घोषित हुए हैं, वो भी इसी तरह से आज दिल्ली में हैं। और साथ में जो कर्मयोगी हैं, जिनकी वजह से आज पूरा देश दुनिया से जुड़ गया है। जो बॉर्डर पर लोग ले जा नहीं सकते थे, आज़ादी के बाद से आज तक सड़कें नहीं गई थी, टनल नहीं थी, परेशानियां झेलते थे, कोई विकास नहीं था, आज वो पर्यटक स्थल के रूप में अब डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर देश की जनता अब अपने देश के बॉर्डर को देखने के लिए जाएगी, सीमाओं को देखने जाएगी। वहाँ पर उनको वहाँ के लोग कैसे कारोबार करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, देखने का एक अवसर मिलेगा। वहाँ की संस्कृति से अपने को सरोकार करने का अवसर मिलेगा और बेरोजगारी का भी इससे हल निकलेगा। इसीलिए जो शब्द आज कहा था, मेरे प्रिय परिवारजन, तो यही परिवार है। छोटा भी, बड़ा भी, प्रेम भी, स्नेह भी, माताएं भी, बहनें भी, दूर दराज से। मैंने अभी पूछा कई लोगों से, कितनी बार आपने ऐसे आयोजन देखे? सबका कहना था इंडिया गेट पहली बार देखा, प्रधानमंत्री संग्रहालय पहली बार देखा, और वहाँ एक और देखने गए थे कल, वार मेमोरियल, वो भी पहली बार देखा। अब आप समझ सकते हैं। और ये जो आयोजन था 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का, इस तरह से मेहमान बनाकर, अतिथि बनाकर, स्पेशल उनको बैठालने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी हमको इस तरह यहाँ बुला लेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, तो उन्होंने एक बात कही है कि सीमावर्ती गाँव को आखिरी गाँव कहा जाता था, लेकिन मेरे लिहाज से वो अब पहला गाँव है। बिल्कुल पहला गाँव कहा है उन्होंने। वो माणा गाँव में गए थे पिछले दिनों, बद्रीनाथ से आगे, तो उसी दिन कहा था कि ये पहले गांव हैं। माणा अंतिम गांव नहीं है भारत का, ये पहला गांव है, क्योंकि उधर से जो आएगा वो पहले गांव में प्रवेश करेगा। इस बात को मुझे लगता है आप गहराई से इसलिए समझते हैं क्योंकि आप खुद उत्तराखंड और यानी कि उस देवभूमि से भी आते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं एक सी हैं और उनमें काम करना कठिन होता है। और आज जो मनोबल बढ़ा हुआ है सारे बॉर्डर इलाकों का, वो अद्भुत है। और आज जो हमारे मित्र लोग यहाँ आए हैं, उनको देखने से लगता है कि वास्तव में जो परिवार शब्द, मेरे परिवार, मेरे प्यारे परिवार वासियों, मेरे परिवार के जन, इस तरह से जो संबोधन हुआ, उसका सही स्वरूप आज यहाँ दिखाई दिया। जो कहते थे गरीब का बेटा, जो कहते थे चाय बेचने वाला, बदनाम करते थे, उन्होंने आज स्वरूप देखा कि गरीब के बेटे के हाथ में जब बागडोर आती है तो हर आदमी को आगे ले जाने के लिए, गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ाने के लिए वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, आज देख लिया है।
उनके नेतृत्व में आज देश एकजुट है। आज सारे लोग उन पर बेहद विश्वास करते हैं। भट्ट जी, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब मेहमानों की बात आती है तो भारत कहता है अतिथि देवो भव, और इसके लिए मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री सबसे अग्रसर नजर आते हैं। और ऐसे में अतिथि, खासकर अपने ही उन देशवासियों को बुलाया जा रहा है जिसमें टीचर भी है और साथ ही साथ मछुआरे भी है, नर्स भी, और आपके पीछे खड़े हुए, यानी कि आपकी आवाज़ में मैं फिर दिखा दूं तस्वीरें कि वो लोग हैं जिन तक विकास 2014 के बाद पहुंचा है, और उन लोगों को इन्वाइट भी किया गया है। ये सब कर्मयोगी हैं, अथक परिश्रम करके -20, -21, 23 इतने तक वहाँ का तापमान है, उसमें भी इन्होंने काम करके इतिहास कायम किया है, पूरे देश को बॉर्डर से जोड़ा है। आज वहाँ तमाम सुविधाएं पहुँचने लग गई हैं। पहले से कई जगह तो ऐसा था कि हमारे 12 महीने में से करीब करीब 9 महीने बंद रहते थे बर्फ़ की वजह से, लेकिन आज टनल वगैरह जाने की वजह से, जैसे आप देख लीजिएगा हमारा अटल टनल है, ऐसे ही सेला पास है, ऐसे कई और पासेज हैं जो हमारे कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। आज वहाँ का जीवन बहुत ही सुगम बना दिया है। इससे पर्यटन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। कोई अगर बीमार हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता, डॉक्टर दूर दूर तक उपलब्ध नहीं थे, या हायर उसको आपको रेफ़र करना होता था सेंटर को, तो हायर सेंटर आने में ही आपको एक हफ्ता लग जाता था सड़क तक आने में। आज ये सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए सारे लोग आज प्रसन्न दिखाई दिए हैं। सर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की मैं अगर बात करूं तो ये वो कार्यक्रम है जो सीमावर्ती गांव तक पहुंचाने की एक ऐसी मुहिम है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विकास, सड़क, तमाम चीज़ें उन लोगों तक पहुंचे जो कि विकास के सिर्फ सपने देखा करते थे। मेरे साथ वो लोग मौजूद भी हैं, अजय भट्ट जी की आवाज़ पर है। अभी आप लोगों ने भोज भी किया है, मंत्री जी से मुलाकात भी हुई है। सबसे पहला आपसे अनुभव जानना चाहूँगी, क्या ये ज़िंदगी में पहली बार भी हो रहा है या पिछली सरकारों में भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिला? मैंने इसके पहले बार भी बोल दिया, इसके बाद भी बोलूँगा कि इसके पहले तो कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि दिल्ली कैसे होती है, लाल किला कैसा है, मेमोरियल कैसा है। तो आज ये पहला चांस मिला हमें कि यहाँ पहुँचे, हमने देखा। आपने पहले बोला मुझे कि बदलाव क्या हुआ 14-15 साल में मोदी जी का। मोदी जी ने 2-3 सवाल अच्छे किए हैं गरीब लोगों के लिए। एक तो पर मंथ किसानों को 2000 रुपये डाल रहा है, एक तो गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया, जो आदमी बड़ी बीमारी लगती है जिसको 5 लाख तक फ्री कास्ट उसको दवाई मिलती है। तीसरा, गरीब लोगों का अच्छा सोच रहा है कि गरीब लोग मेरे तक पहुँचें और मैं गरीब तक पहुँचूँ। ये नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अकेला बैठूँ, मैं मेरे इधर नहीं कोई। पहली बार देखा आज प्रधानमंत्री को? देखा, मैं बहुत शौक थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बोलता था कि यही बैठ रहे हैं हमारे पास, इसकी बात ही सुनते रहे हम। अच्छा, एक बार अपने हाथ दिखाइए, कैमरे की तरफ अपने दोनों हाथों को दिखाइए। देखिए, बात कर्म योगी की हो रही है, बात शर्म योगियों की होती है, और ये वही लोग हैं जिन्हें अतिथि के तौर पे बुलाया गया और कहते हैं कर्मों की निशानी हाथों में नजर आती है। और ये हाथ बता रहे हैं कि कितनी मेहनत की होगी बॉर्डर पर सड़कों को बनाने के लिए, कितना काम किया होगा, कितना पसीना बहाया होगा, कितनी रातें जो है खाली पेट गुजारी होगी। लेकिन 14 के बाद शायद जो अनुभव इन्होंने महसूस किया है वो अपनी ज़बानी ही बताते हुए नजर आ रहे। सड़क बनाते थे आप लोग, बताया गया कि कई बार तो ऐसा होता था कि भोजन भी आप लोग नहीं ले जा पाते थे क्योंकि हालात भी वहाँ पे ऐसे नहीं होते थे। मोदी जी का ऐसा कारण है कि ये दुनिया यहाँ अगवा नहीं होती, यहाँ नहीं पहुँचती। ये दुनिया पूरी गरीब लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, पसमंदा लोग हैं। तो इनको कहाँ दिल्ली का कहाँ पता था, लाल किला कहाँ पता था, मेमोरियल का कहाँ पता था। आज 4 दिन से हमारा BRO स्टाफ है, हमें लेके अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। व्यवस्था हमारा ठीक, खाना, रहना, उठना, बैठना हमारे साथ। दिल्ली कैसे लगी? दिल्ली तो बढ़िया है सर, दिल्ली क्या बोलूँ, दिल्ली बिल्कुल भावना, बहुत अच्छा लगा इन सभी से बात कर और बहुत बहुत धन्यवाद सभी से बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।